अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk में फरियाल गुलबासी। पाकिस्तान की तारीख में कुछ अहम तरीन लम्हात पिछले एक हफ्ते में, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की गई और पाकिस्तान के प्राइम टीवी चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम वो क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम क्यों आउट हो गए और शाहीन शाह जो है वो किस तरह से अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। आखिर काशिफ अब्बासी को ये तमाम तर टॉपिक्स अपने प्रोग्राम में क्यों डिस्कस करने पड़े और इस वक्त काशिफ अब्बासी कहां पर है, उनका प्रोग्राम हम क्यों नहीं देख पा रहे, ये कुछ स्टोरीज है, कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करेंगे। हम देखते हैं कि जो ARY है उसको ब्लैकआउट कर दिया गया, उसको ऑफ एयर कर दिया गया 24 अक्टूबर को, जिस दिन अरशद शरीफ शहीद की बरसी थी। और जब वापस हमने ARY को स्क्रीन पर देखा तो वो जो डॉक्यूमेंट्री जिसका हम बहुत सुन रहे थे, अरशद शरीफ शहीद का पावर प्ले, वो डॉक्यूमेंट्री भी हम नहीं देख सके। कुछ एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास, वो आपके साथ हमारे एंकर जमाल अहमद शेयर करेंगे। जी, थैंक यू फरियाल। काशिफ अब्बासी साहब क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है छक्का क्यों नहीं मार रहे, वो शाहीन अफरीदी को डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और ये कब से हो रहा है? काशिफ अब्बासी साहब ARY के प्राइम एंकर पर्सन हैं। अरशद शरीफ साहब ARY का बड़ा नाम था, पाकिस्तान का बड़ा नाम था। 24 अक्टूबर उनकी बरसी थी और उस दिन 9:30-10 बजे के बाद दिन को किसी ने भी ARY पर अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया। अब कुछ हदायत थी या फिर उनकी अपनी प्रोडक्शन का मसला था, ये डिफरेंट चीज है। बट उस दिन खबर ये है कि अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया गया। 7 बजे रात को डॉक्यूमेंट्री चलनी थी अरशद शरीफ का पावर प्ले। उस हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जब हमने डिफरेंट लोगों से बात की, ना सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि जो लाहौर में इनका ऑफिस है, इवन जो मुल्तान में इनका ऑफिस है, वहां लोगों से बात की, डिफरेंट लोगों से बात की, तो कुछ ने हमें ये जवाब तो दिया कि मर्जी है, हमारे इंतजामिया की मर्जी है। मगर एक आधा जवाब ये भी हमें सुनने को मिला कि उड़ गई है, डेटा उड़ गया। अब डेटा कैसे उड़ गया, डेटा कैसे उड़ गया, ये बेहतर बता सकती है ARY की इंतजामिया, जिसने नहीं चलाई, या फिर वो हमारे तमाम एंकर पर्सन जिन्होंने मारिया मेमन है, काशिफ अब्बासी ने उसमें बात कर रहे, फवाद चौधरी बात कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे अरशद शरीफ साहब के हवाले से, मगर वो नहीं आनेर हुई। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई ARY में, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे काशिफ अब्बासी साहब, और फिर रिपीट प्रोग्राम चल रहा था। अब पाकिस्तान में इतने बड़े इवेंट्स जो आपने ऐसे बताया कि नवाज शरीफ साहब का वापसी आना पाकिस्तान, फिर फर्द जुर्म इमरान खान पर आयद होना, उनको रिलीफ भी मिलना, वो डिस्कस काशिफ अब्बासी नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद उनका जो प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट में चल रहे थे, रिपीट चल रहे थे। तो उस पर ये इतलात अब हमारे सामने आ रही है। काशिफ अब्बासी साहब जो है वो अब 2 हफ्ते तक मजीद टेलीविजन स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे। 2 हफ्ते काशिफ अब्बासी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे, और ये 2 हफ्ते बढ़ भी सकता है। ऐसी भी कुछ इतलात है। वो क्यों नहीं आएंगे? शायद ये हिदायत दी गई हो कि आपने डिस्कस नहीं करनी पॉलिटिक्स, या फिर ये भी हो सकता है जो कुछ लोग हमें ये बता रहे हैं, जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ARY पर प्रेशर है कि वो काशिफ अब्बासी को भी ऑफ एयर कर दे। इवन कुछ लोगों ने ये भी कहा हमें कि काशिफ अब्बासी को फायर करने का भी हमारे ऊपर प्रेशर है। मारिया मेमन साहिबा ARY की बड़ी आवाज है, प्रोग्राम करती हैं बड़ा, खासकर जो अभी खवातीन के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, सब बड़ी डिस्कस करती हैं। उनके हवाले से अब यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ARY की इंतजामिया पर यह प्रेशर है कि वो मारिया मेमन को भी ऑफ एयर कर दें या फिर उनको फायर कर दें। फायर करना पहला ऑप्शन दिया गया है, या फिर अगर वो अपनी नीश चेंज करते हैं, प्रोग्राम का कंटेंट चेंज करते हैं, प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो मर्जी के मुताबिक रखते हैं, तो फिर प्रोग्राम करेंगे। मगर कंटेंट क्या होगा वो कहीं और से आएगा, वो मर्जी होगी, वो डिस्कस होगा, जो वो चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। खावर गुमन साहब ARY का बड़ा नाम है, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, इस सब वो अमेरिका में मौजूद हैं, और यही इतलात हमारे सामने भी आ रही हैं। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनको भी अमेरिका से नहीं आने दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उनको भी पाकिस्तान में आने नहीं देना, रोकना है कि वो पाकिस्तान में ना आए। तो ये 3 बड़े नाम हैं। काशिफ अब्बासी 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं, प्रोग्राम नहीं किया। अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया काशिफ अब्बासी ने, वो काशिफ अब्बासी जो अरशद शरीफ के साथ जब शहादत हुई तो उसके घर के बाहर बैठकर रो रहा था, वहां पर धाड़े मार मार कर रो रहा था। और उस दिन काशिफ अब्बासी ने अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया, क्रिकेट डिस्कस की, और फिर उसके बाद अब चला गया। अब जब मैंने क्रिकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट जो बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपके सामने रखनी है, जब बात की ARY के इस्लामाबाद के लोगों से, मुल्तान के लोगों से, लाहौर के, कराची के, इवन पेशावर में कुछ इनके लोग होते हैं, तो मुझे एक जवाब मिला। इनमें से बड़े प्रोमिनेंट बंदे ने मुझे एक जवाब दिया, और वो जवाब आप सुनेंगे तो फिर आपको ओवरऑल जो स्टोरी है वो भी समझ आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है। सवाल मेरा ये था कि काशिफ अब्बासी ने क्रिकेट का प्रोग्राम क्यों किया? सवाल ये था, जवाब क्या था? रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है, ये उस शख्स ने मुझे जवाब दिया। और अब काशिफ अब्बासी साहब जो है अब ARY की स्क्रीन पर 2 हफ्ते नजर नहीं आएंगे। अरशद शरीफ डिस्कस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जवाब मिलना चाहिए, इंतजामिया को बताना चाहिए कि कैसे डेटा उड़ गया। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए, जो एक सोर्सेज से कंफर्म हुई हमें
कि डेटा उड़ गया। डेटा कैसे उड़ गया? आपने डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की तो आपका काम था चलाना, और फिर प्रेशर क्या है, कहां से है, किस तरह का प्रेशर है, क्या कंटेंट है, और इसी वाले सब जो मीडिया पे हो रहा है। आपने फरहाल बात की, बस आखिर में ये इंपॉर्टेंट खबर भी है कि अब हिदायत ये जारी की गई हैं। हमने देखा कि इमरान खान का नाम मीडिया पर नहीं लिया जाता, कहा गया जी कोई पेपर नहीं है, सिर्फ हमें जुबानी हिदायत दी गई हैं। तो अब जस्टिस आमिर फारूक साहब पर तनकीद नहीं करनी, ये हुक्मनामा है, जुबानी होगा जाहिर है, और फिर नवाज शरीफ साहब पर भी तनकीद नहीं करनी, ये भी हुक्मनामा है। तो अब काशियोबासी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है। जब ना बात करेगा नवाज शरीफ के रिलीफ पर, ना बात करेगा ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब के रवैये पर, तो फिर यही है कि क्रिकेट ही डिस्कस करेगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा, और फिर वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर चला जाएगा, जो कि 2 महीने भी बदल सकती है। या फिर खबर आ जाए कि एयर भाई ने जैसे अरशद भाई को ऑफर किया था, एक लेटर जारी हुआ था, इनके हवाले से भी ये खबरें आ सकती हैं। तो ये हो रहा है हमारे मुल्क में। अरशद शरीफ शहीद के करीब या उनके करीबी जिन भी लोगों को माना जाता था, जो साथी उनके करीब थे या जो इदारे जिनका नाम उनके साथ जुड़ा था, अब हर गुजरते दिन के साथ उन तमाम लोगों पर, उन तमाम इदारों पर प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में मीडिया पर इस टाइम एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर है। चाहे आप अरशद शरीफ शहीद के ऊपर सैकड़ों एफआईआर को उठाकर देखें, और उसके बाद आप इमरान रियाज खान को देखें, जिस तरीके से उन्हें बार बार चैनल से ऑफ एयर किया गया, और उसके बाद आप असदुल्ला खान को देखें, 92 न्यूज से उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। उन्हें भी कहा गया कि आप नवाज शरीफ पर बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पॉजिटिव वे में करेंगे। जमीर हैदर, असदुल्ला खान, सिद्दीक जान, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े नाम, कुछ नौजवान, कुछ यंग जर्नलिस्ट जिन्होंने बड़े कम अरसे में अपना बड़ा नाम बनाया, मेहनत से बनाया। सो पाकिस्तान में ये जो अनप्रेसिडेंटेड मीडिया प्रेशर है, क्या इससे जो अवाम की राय है उसको तब्दील किया जा सकता है? क्या ये जो अनप्रेसिडेंटेड मीडिया प्रेशर है, इससे आने वाले दिनों में माशी, आईनी और जिस तरह का जो एक अदम इस्तेकाम मुल्क में दिखाई दे रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या उसको कम किया जा सकता है? ये सवाल आपके लिए छोड़े चले जाते हैं। देखते रहिए सियासत.pk।